Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep and in today's lecture we are going to study about cell division. So हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल उसका बेसिक से इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले. सो व्हाट इज़ सेल डिवीज़न? सेल डिवीज़न क्या होती है? सेल डिवीज़न उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हमारे सेल डिवाइड होते हैं. ठीक है. सो ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ इवोल्व फ्रॉम अ सिंगल सेल बाय सेल डिवीज़न. ठीक है. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो कैसे बना है? वो सबसे पहले एक सिंगल सेल से बना है. सिंगल सेल से बना है. वो सिंगल सेल डिवाइड होके, जैसे एक सेल से दो सेल होते हैं, दो से चार सेल होते हैं, चार से आठ होते हैं और आठ से 16 होते हैं. तो इस तरीके से वो डिवाइड होते हैं और वो सेल डिवाइड होके ग्रुप बनाते हैं सेल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. तो वो टिश्यू डिवाइड, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन को बनाते हैं. फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम को बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम को. और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बताते हैं? अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से एक सिंगल सेल से हमारी बॉडी बनती है. ठीक है. कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है. सो अ सिंगल सेल जाइगोट फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो क्या वही बात बोल रही है कि जो जाइगोट होता है सिंगल सेल होता है, जिसको क्या स्पर्म और ओवम मिलके बनाते हैं जाइगोट को. ठीक है. जाइगोट एक डाइप्लॉइड सेल होता है. फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाता है बाय डिवीजन. ठीक है. डिवाइड होके विद द हेल्प ऑफ ए सेल ग्रोथ. ठीक है. तो सेल की ग्रोथ भी होती है. हमारे सेल डिवीजन जो है, इसमें हमारे दो फेज होते हैं. एक होता है हमारा ग्रोथ फेज और एक होता है हमारा डिवीजन फेज. ठीक है. जिसमें ग्रोथ फेज में क्या होता है? हमारा सेल ग्रो करता है, अपने अंदर का कंटेंट डबल करता है. जो साइटोप्लाज्मा होता है उसको डबल करता है, उसको इंक्रीज करता है. फिर उस जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, उनको डबल करता है. ठीक है. और जो हमारा डीएनए होता है उसको भी डबल करता है, जेनेटिक मटेरियल को भी डबल करता है. फिर डबल होने के बाद उसका साइज इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. इसमें क्या है? इसका साइज इंक्रीज हो चुका है. फिर ये कहते हैं डिवाइड कर लेता है, दो सेल्स में अपने आप को बांट लेता है. और ये दो सेल्स कौन सी होती हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? टू डॉटर सेल्स बोलते हैं. ठीक है. जो कि क्या है? पेरेंट सेल से बनी है. एक सेल कभी भी नहीं मरता है. ठीक है. सेल इज इमोर्टल. वो कभी मरता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है? दो न्यू सेल्स को जन्म दे देता है. ठीक है. इसीलिए हम सेल को इमोर्टल बोलते हैं कि मरता नहीं है, पर दो सेल्स को जन्म दे देता है. न्यू टू डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ग्रो होता है, डीएनए और जीनोमिक कंटेंट डबल हो जाता है. उसके बाद हमारी डिवीजन हो जाती है. ठीक है. दो सेल्स को बांट दिया जाता है. सो दिस ऑल प्रोसेस परफॉर्म सीक्वेंसली. जो हमारी ये सीक्वेंस होती है, ठीक है, जो जो प्रोसेस होती है हमारी सीक्वेंस में होती है. और इस सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं. पहले ग्रोथ होती है सेल की, फिर सेल की डिवीजन होती है. तो इस सीक्वेंस को हमने क्या बोला है? सेल साइकिल बोला है. ठीक है. फिर डिवीजन क्या है? डिवीजन मोस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेल डिवीजन. ठीक है. हमारी बॉडी के ज़्यादातर सेल्स क्या जाते हैं? सेल डिवीजन में जाते हैं. कुछ सेल्स होते हैं जो सेल डिवीजन में नहीं जाते हैं, जैसे हमारे न्यूरॉन्स. ठीक है. उनके पास सेंट्रियोल नहीं होता, वो डिवाइड नहीं हो पाते हैं. बट कुछ सेल्स हमारे, मोस्ट ऑफ सेल्स जो डिवीजन के अंदर जाते हैं. द प्रोसेस बाय विच सेल्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व. ठीक है. जो सेल डिवीजन है वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं. द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. हमारी दो तरह की सेल डिवीजन होती हैं. वन इज माइटोटिक एंड सेकेंड इज मियोसिस. जो माइटोटिक है, इसमें क्या होता है? सोमैटिक सेल्स की डिवीजन होती है. सोमैटिक सेल्स लाइक स्किन सेल्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनल सेल्स होते हैं. तो उन सेल्स की डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं. जर्म सेल म्योसिस जो होती है हमारी, जर्म सेल डिवीजन होती है. ठीक है. जर्म सेल जो हमारे गोनैड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स, उनकी जो डिवीजन होती है वो जर्म सेल डिवीजन बोलती है और उसको म्योसिस बोलते हैं. ठीक है. जो सोमैटिक सेल डिवीजन होती है वे किस तरह की होती है? ये इक्वेशनल डिवीजन होती है. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. और रिडक्शनल डिवीजन हमारी म्योसिस होती है, जिसमें क्या हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिक्रीज होते हैं. ठीक है. क्या है? हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज हो जाते हैं और इसमें हमारे सेम रहते हैं एज ए पेरेंट सेल. ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं अभी. सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जो क्या है? माइटोसिस. ठीक है. माइटोसिस कौन से सेल्स में होती है? ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है. सोमैटिक सेल्स जो हमारी स्किन में प्रेजेंट हैं. ठीक है. हमारी ऑर्गेनल्स पे प्रेजेंट है किसी भी. ठीक है. तो वो सेल्स जो होते हैं वो हमारे सोमैटिक होते हैं, जो हमारी बॉडी में होते हैं, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स. ठीक है. उसके बाद रिप्रेजेंटेड एज एम फेज. माइटोटिक फेज को हम क्या बोलते हैं? एम फेज भी बोलते हैं.
फिर जो हमारा वो क्या है, माइटोसिस जो है एक इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम बिकॉज इन इंटरफेज और ग्रोथ फेज। ठीक है, जो हमारा ग्रोथ फेज होता है इसमें क्या होता है, हमारे सेल का कंटेंट डबल होता है, डीएनए डबल हो जाता है, सेल का कंटेंट, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, और इसको सेल ग्रोथ फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज भी बोलते हैं। ठीक है, इन ग्रोथ फेज वी हैव डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हमारे डबल हो जाते हैं, डीएनए हमारा डबल हो जाता है, एंड दैट्स वाई द प्लोइडी रिमेन सेम। ठीक है, प्लोइडी क्या होती है, प्लोइडी होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे n, 2n, n मतलब हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, ठीक है, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ट्राइप्लॉइड 3n, तो इसको हम प्लॉइडी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये कौन से हैं, 2n है, ये डाइप्लॉइड सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे। ठीक है, और जब इनको हम क्या करते हैं, रिडक्शनल डिवीजन करते हैं, स्पर्म या फिर ओवम में देखते हैं, तो कितने हो जाते हैं ये 23 क्रोमोसोम्स, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लो जो स्पर्म है ये उसमें है, और जो हमारी ओवम होता है, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, ये ओवम है, ओवम के अंदर भी क्या है 23 होते हैं स्पर्म, जो ओवम होता है हमारा। तो जो ये 23 और 23 मिलके जाइगोट को बनाते हैं, वो क्या होता है हमारा 2n होता है। इसमें कितने हो जाते हैं हमारे 46 हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारे स्पर्म सेल और ये ओवम होते हैं, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो रिडक्शनल डिवीजन की वजह से बनते हैं। ठीक है, और ये मिलके हमारे 2n, एक जो ऑर्गेनिज्म, फिर हमारी जो जाइगोट होता है वो कौन सी करता है, माइटोसिस करता है, जिसमें इक्वेशनल डिवीजन होती है। ठीक है, सो यही है कि जब हमारे जो माइटोसिस का प्रोसीजर, उसमें क्या होता है हमारा 46 होते हैं, वो हो जाते हैं 96। ठीक है, 96 हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो 96 हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, दो सेल्स में डिवाइड होते हैं 46 और 46। तो ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी माइटोसिस के केस में। ये जो हमारा सिनेरियो, ये हमारा म्योसिस के थ्रू होता है। ठीक है, म्योसिस की वजह से हमारे ये दो सेल्स बनते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जो फिर वो जाइगोट को बना देते हैं, जाइगोट जो एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, तो फिर जिसकी वजह से हमारे हर एक जो सेल बनता है वो माइटोसिस से बनता है, और इसमें क्या होते हैं हमारे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, जैसे 46 2n डाइप्लॉइड होता है। ठीक है, ये मैंने वो समझाया आपको। उसके बाद देखो, ये ग्रोथ होता है, हमारे 46 क्रोमोसोम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ये डिवाइड होकर कितने बनाते हैं 94 क्रोमोसोम हो जाते हैं इसमें हमारे। ठीक है, 94 क्रोमोसोम आते हैं, और इसका सेल का जो सेल होता है उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। फिर ये डिवाइड होते हैं तो दो सेल बनाते हैं, जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, जो क्या है इक्वल है, सिमिलर है हमारे पेरेंट सेल के जैसे। ये हमारा पेरेंट सेल है, ये हमारी डॉटर सेल्स हैं। डॉटर सेल में भी हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें भी हमारे 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46, जिसकी वजह से हमारी प्लॉइडी क्या है, रिमेन सेम 2n एंड 2n, और क्रोमोसोम नंबर 46। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल क्या होती है, जो सीक्वेंस में हमारी सेल डिवीजन होती है इसको सेल साइकिल बोलते हैं। तो इसके दो फेज होते हैं, एक होता है हमारा इंटरफेज, एक होता है हमारा इंटरफेज, जिसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ फेज, और एक होता है हमारा एम फेज। ठीक है, एम फेज में हमारा क्या होता है, डिवीजन होती है सेल की। ये क्या है, मेन फेज होता है सेल डिवीजन का, ये होता है माइटोटिक फेज, जिसमें हमारी डिवीजन होती है। ठीक है, डिवीजन होती है, और ये हमारा ग्रोथ फेज, इंटरफेज को बोलते हैं। सो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा सेल डिवीजन का किस पे लगता है, इंटरफेज में लगता है। जो एक सेल डिवीजन होती है हमारी, वो 24 घंटे में हो जाती है, 24 आवर्स में होती है, और उसमें से इंटरफेज जो है वो 23 आवर्स लेता है। ठीक है, जो सेल की ग्रोथ होती है वो 23 घंटों में होती है, और जो हमारी मेन डिवीजन है वो सिर्फ 1 घंटा लेती है सेल को डिवाइड करने में। ठीक है, तो ये देखो चार्ट है हमारा, जिस चार्ट के थ्रू देखो, जो मैंने पेंसिल से कर रखा है
शेड कर रखी है, पेंसिल की शेड देखो, तो ये हमारा इंटरफेज है, ठीक है, जितना भी हमारा इंटरफेज है, ये एक सेल साइकिल है, और ये हमारा एम फेज है, ठीक है। और ये जो डार्क है, डार्क जो है यहाँ पे क्या है, एक गैप है सेल साइकिल का कि जो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, एम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो किसके आते हैं, हमारे एम फेज के अंदर आते हैं, माइटोटिक फेज के अंदर आते हैं, जो जिसमें हमारा सेल डिवाइड होता है। और जीवन होता है हमारा, जिसमें क्या है, सेल ग्रो करता है। फिर जो हमारा एस फेज होता है, जिसमें हमारा डीएनए डबल होता है। उसके बाद हमारा G2 फेज, इसमें भी हमारा सेल ग्रो होता है और साइटोप्लाज्म डबल हो जाते हैं, और जो थोड़े बहुत ऑर्गेनल्स रह जाते हैं वो भी इसमें डबल हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और G0 फेज होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा ये गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, G0 मतलब क्यूसेंट फेज। इसकी रेस्ट फेज होता है, सेल साइकिल जो है, सेल जो है क्या करता है, वो सेल डिवीजन को क्विट कर देता है, छोड़ देता है, मतलब रेस्ट होता है, सेल डिवीजन नहीं होती है तब, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, G0 बोलते हैं और क्यूसेंट फेज बोलते हैं, ठीक है। और G1 एस फेज और G2 क्या है, इंटरफेज का पार्ट है, और ये हमारा एम फेज है, ठीक है, माइटोटिक फेज। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है फर्स्ट, माइटोटिक फेज का फर्स्ट फेज क्या है, इंटरफेज, ठीक है। जो हमारी माइटोसिस होती है सेल साइकिल, उसका फर्स्ट फेज क्या है, हमारा इंटरफेज। इसमें क्या होता है, हमारा सेल ग्रो करता है। सो इट इज़ अ ग्रोथ फेज इन विच सेल गेट्स रेडी फॉर सेल डिवीजन बाय डबलिंग द सेल कंटेंट। जो हमारा सेल का कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स एंड डीएनए, वो सब क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। सेल का कंटेंट डबल हो जाता है तो सेल क्या हो जाता है, सेल की ग्रोथ हो जाती है, और सेल की ग्रोथ से क्या होता है, सेल रेडी हो जाता है, ठीक है, कि भाई सेल रेडी है, अब हम सेल डिवीजन कर सकते हैं, दो सेल्स में अब एक सेल को बांट सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट टाइम टेकिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है ये। इट हैज़ 3 फेज इन विच सेल ग्रो, ठीक है। इसके 3 फेज होते हैं जिसमें सेल ग्रो करता है। एक है इंटरफेज, इंटरफेज में जो है फर्स्ट G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 में क्या है, हमारी सेल ग्रो करता है। इन दिस फेज साइटोप्लाज्म इंक्रीज, ऑर्गेनल्स डबल, ठीक है, ऑर्गेनल्स डबल होते हैं, साइटोप्लाज्मा और डबल होता है। उसके बाद डबलिंग होती है, स्टार्ट हो जाती है ना, तो वही है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल डबल होते हैं, डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है, डीएनए को बोला जेनेटिक मटेरियल, तो क्या वो डबल हो जाता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है डीएनए में, वो भी सिंथेसिस होता है इसमें। और सेंट्रोइल जो होते हैं सेल की डिवीजन करने में, वो भी डबल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सेंट्रोइल जो है, दो सेंट्रोइल होते हैं एक सेल में, तो वो 2 से 4 हो जाते हैं कि एक सेल में जाएंगे, पेयर होते हैं सेंट्रोइल का, ठीक है। G2 फेज क्या है, इसमें क्या है, इन दिस फेज सेल ग्रोथ कंटिन्यू, जो सेल की ग्रोथ है वो कंटिन्यू है अभी भी। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म डबल हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है साइटोप्लाज्म। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, वो भी डबल हो जाता है। सम ऑर्गेनल्स गेट डबल्ड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें डबल हो जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड फेज है, मेन फेज, वो क्या है, एम फेज, ठीक है। ये बहुत कम टाइम लेता है, डिवीजन फेज होता है ये। मेन डिवीजन फेज इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज, एम फेज। इट हैज़ 4 स्टेजेस और फेजेस। बट उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको समझेंगे, जिससे कि हमें ये अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। धागे की तरह अंदर जो हमारा उलझा हुआ धागा, ठीक है, इंटरवाइंड धागा होता है, थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, जो एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए को ही, जो डीएनए एक धागे की तरह पड़ा होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर वो क्या बनता है, कंडेंस होकर क्या बना देता है अपने आप को, मतलब थिक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, कंडेंस, ठीक है, कंडेंस हो जाता है, और थिक मतलब थिक हो जाता है, ठीक होके क्या बना लेता है अपने आप को, वो एक क्रोमोजोम ये होता है हमारा, ठीक है। अब क्रोमोजोम इसको बोलते हैं, पर जो हमारी ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हाफ पार्ट होता है, मतलब कि एक ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। और एक ही क्रोमोजोम की 2 क्रोमेटिड होती हैं, ठीक है, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, सिस्टर क्रोमेटिड, अगर ये दोनों की सेम है, ठीक है। एक साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, जो हमारा एक पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। और ये हमारी सेंट्रोमियर पे अटैच होती हैं, और ये एक हमारी क्या है, ये दूसरी, अगर ये दोनों एक ही क्रोमोजोम की क्रोमेटिड्स हैं तो इनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अगर 2 डिफरेंट क्रोमोजोम की हैं, जैसे एक क्रोमोजोम ये हमारा ये है, एक हमारा ये है, ठीक है, तो ये इससे अटैच है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, नॉन
सिस्टर, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये है एक क्रोमोसोम की नहीं है, ये दोनों एक क्रोमोसोम्स की हैं, तो इसीलिए इनको सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहा है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब कि दूसरे क्रोमोसोम से ये अटैच है इसकी क्रोमेटिड, इसलिए इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, कि ये बहन नहीं है आपस में, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं वैसे भी। उसके बाद इसके जो, अब देखो, इट हैज़ अ 4 स्टेजेस और फेज। सो फर्स्ट है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है हमारा, डीएनए इज प्रेजेंट एज अ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म एंड इट स्टार्ट। तो हमारा जो है डीएनए क्या है, क्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, धागे की तरह, धागे की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड इट स्टार्ट कंडेंसिंग, तो कंडेंसिंग स्टार्ट होना जाता है, मतलब क्रोमोसोम बनने लग जाता है, एंड फॉर्म थिक क्रोमोसोम, एक थिक क्रोमोसोम बना लेता है अपने आप को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, ये हमारे ऑर्गेनल्स हैं, तो उसके बाद क्या है, सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग अपोजिट पोल्स। जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं, पेयर होता है, तो एक सेंट्रियोल इधर जाता है, एक इधर रहता है, तो क्या है, अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो है न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियस, ठीक है, जो हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो हमारी है, देखो टूटने लग जाती है ये, और डिसअपेयरिंग होने लग जाती है, डिसअपेयरिंग स्टार्ट होने लग जाती है। न्यूक्लियस होता है, ये भी हमारा डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा क्रोमेटिन है वो हमारा साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और हमारे कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, वो क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं होता है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनल्स डिसअपियर, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, और एनर्जी हमारी सेल डिवीजन में चाहिए हमें, ठीक है। सो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी गेट्स डिसअपियर इन द एंड ऑफ अ प्रोफेज क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड सिस्टर्स, ठीक है। तो 2 क्रोमेटिड सिस्टर के साथ हमारा जो क्रोमोसोम दिखने लग जाता है, ठीक है, कि वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मेटाफेज। इन दिस फेज क्रोमोसोम्स कम इन साइटोप्लाज्म एंड अरेंज्ड ऑन मेटाप्लेट, ठीक है। जो हमारे फिर वो क्रोमोसोम्स थे ना जो सेल के अंदर, वो कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कंडेंस हो जाते हैं, और कहाँ पे, मेटाप्लेट, इसको मेटाप्लेट बोलते हैं, जो सेंटर होता है सेल का, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेट, यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, कंडेंस होके। सो देखो इधर ये कंडेंस हो जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं, कहाँ पे, मेटाप्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे स्पिंडल फाइबर हैं, जो क्या है, ट्यूबुलिन फाइबर से बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर से जो सेंट्रियोल है इनको रिलीज करता है, ठीक है। ये हमारी मेटाप्लेट है जिसपे अलाइन है, मैंने पेंसिल से रफली बना रखा है, ठीक है। तो ये हमारी मेटाप्लेट है जो सेंटर में आते हैं एक दूसरे से। सो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर प्रेजेंट ऑन ईच क्रोमेटिड एट द सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर जो हमारा ये पॉइंट होता है जहाँ पे 2 क्रोमेटिड सिस्टर मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच होता है और हमारे क्रोमेटिड सिस्टर को डिसोसिएट करता है, ठीक है, इनको अलग कर देता है। 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच पर क्रोमोसोम, ठीक है। एक क्रोमोसोम पे हमारा एक क्रोमोसोम ये है, मतलब एक ही है ना, तो इस साइड होता है हमारा एक ये है, और एक हमारा इधर होता है, तो एक इस पे लगता है, एक इस पे लगता है, ठीक है। तो पर क्रोमोसोम हमारे कितने, 2 स्पिंडल फाइबर लगते हैं, और बीच में हमारा क्या होता है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड सिस्टर अटैच होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा, देखो यहाँ पे ये अटैच हो जाता है, इसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, तो इस फेज में हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से, और नेक्स्ट फेज में ये क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। सो देखो इस फेज में, इसको हम क्या बोलते हैं, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, डिवीजन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल एंड सेंट्रोमियर ब्रेक। जो हमारा सेंट्रोमियर था, सेंटर पार्ट था सेल का, वो क्या है, मतलब क्रोमोसोम का, सॉरी सेल नहीं है, क्रोमोसोम। तो जो हमारा ये क्रोमोसोम है, इसके सेंटर में हमारा सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। इनसे फिर हमारे काइनेटोकोर अटैच होते हैं, तो जो हमारा ये दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमारा सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये बात बोली है इसने। उसके बाद आफ्टर सेपरेशन 2 क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इनको अपोजिट साइड खींचते हैं, मतलब सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर की हेल्प से इनको अपोजिट पोल्स पे खींचते हैं, ठीक है। तो इस तरह। उसके बाद जो हमारी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड ये होती हैं, ठीक है। मैंने बताया दो सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम बनाती हैं, तो दोनों क्या है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाहिल मूविंग जब पीछे जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, अपोजिट पोल्स क्रोमेटिड स्टार्टेड डीकंडेंसिंग।
ये कहा जाती हैं डीकंडेंस हो जाती हैं। ठीक है, डीकंडेंस होके मतलब क्या है कि जब क्रोमोसोम थी तो डीकंडेंस होके क्या बन रही है, क्रोमेटिन एक थिन उसमें बन रही है, धागे की तरह बन रही है। अब तो टाइट होके लिपट के क्या बन गया था इनका, एक थिक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन गया था। अब ये क्या खुल के डीकंडेंस हो रही है और क्या बन रही है, क्रोमेटिन बन रही है दोबारा से। ठीक है, तो ये हो गई है यहाँ पे ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट फेज क्या है, टीलोफेज, लास्ट फेज है हमारा। इसमें क्या होता है, द क्रोमोसोम्स आर एट अपोजिट पोल्स। जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन बना लेते हैं और अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स नाउ गेट डीकंडेंस्ड, डीकंडेंस हो गए हैं कैसे कि एज ए क्रोमोसोम टू फॉर्म क्रोमेटिन, एज ए क्रोमेटिन वो क्या हो गए हैं, डीकंडेंस हो गए हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस रीअपियर्ड एंड गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो रीअपियर। जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं जिसको, वो क्या हो जाता है, रीअपियर हो जाती है, रीअपियर। ठीक है, दोबारा से आ जाती है। और न्यूक्लियस भी दोबारा, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो भी दोबारा आ जाता है। स्पिंडल फाइबर क्या है, डिसइंटीग्रेट। जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्या है, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उसके बाद टू न्यूक्लियस फॉर्म एट लास्ट। ठीक है, तो हमारे लास्ट में क्या, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। देखो ये सेल से हमारा क्या हो गया, फैल गया ना ऐसे। तो यहाँ पे देखो हमारे ऑर्गेनल्स आ गए हैं वो, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी आ चुके हैं, न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, न्यूक्लियस आ गया, और हमारा क्रोमेटिन मटेरियल बॉडी कंडेंस होकर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारी क्या, ये देखो सेल डिवाइड होने वाला है बिल्कुल। तो फिर हमारी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ अ साइटोप्लाज्मा इनटू टू सेल्स एंड फॉर्म अ टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये देखो हमारे दो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या थे, अभी डिवाइड नहीं हुए थे, मतलब लास्ट था बिल्कुल सेपरेट हो चुके थे, पर जो साइटोप्लाज्मा में यहाँ पे ये डिवाइड होते हैं, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा इनटू टू सेल्स। ठीक है, दो अलग साइटोप्लाज्मा हो चुके हैं, तो इसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और हमारी टू डॉटर सेल्स बन चुकी हैं। और माइटोसिस के अकॉर्डिंग ये क्या है, 2n डाइप्लॉइड है। ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज अ पेरेंट। सो ये थी हमारी माइटोसिस। और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारी होगी मियोसिस, विच इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। सो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कैसे लगा आपको, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।